सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही एक फैसले में कहा है कि अगर कोई एकमात्र उम्मीदवार चुनाव में हो तो भी चुनाव कराना पड़ेगा। अब तक क्या होता था या भारत का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है कि किसी चुनाव में एकमात्र कोई उम्मीदवार हो और सामने से कोई ना आया हो या कैंसिल हो गया है नॉमिनेशन या वापस ले गया पर्चा, तो एकमात्र उम्मीदवार को बिना चुनाव को ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। इससे टाइम बचता है, पैसा बचता है और इसमें कोई खराबी भी नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो चुनाव करा के भी अगर काउंट करवाएंगे, उसको एक भी वोट आया होगा तो वो जीतेगा। अब इस नए फैसले से क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई कैंडिडेट ना हो तो भी नोटा का बटन तो होता है, नन ऑफ द अबव। अब इसमें दो लीगल इश्यूज फंस गए हैं। पहला, नोटा कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव जीत सके, लेकिन अब एकमात्र अगर कैंडिडेट है तो अब चुनाव होगा नोटा वाले बटन के बीच में और जो एकमात्र उम्मीदवार है उसके बीच में। तो अब टेक्निकली पॉलिटिकली ये हो रहा है कि अब नोटा चुनाव लड़ रहा है एकमात्र उम्मीदवार के सामने, लेकिन नोटा का जो इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस है वो एक कैंडिडेट की तरह माना नहीं गया। तो अब होगा ये वस्तुतः कि अब लोगों के पास ऑप्शन ये होगा कि हो सकता है 99% वोट नोटा को मिल जाए और 1% वोट उस एकमात्र कैंडिडेट को मिल जाए, तो जीतेगा तो कैंडिडेट ही, लेकिन इससे जनता के मतों की अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो। पता चलेगा लोगों को कि जो हमारा निर्वाचित सदस्य जीता है अकेला था तो भी उसको कितना वोट मिला है। तो निश्चित रूप से चुनाव सुधार की तरफ और जनता के मतों को व्यक्त करना और व्यक्त करने के बाद ये जानना कि उसका परिणाम क्या आया है, एक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है।